नारी ही शक्ति, नारी ही अभिमान, नारी से है रोशन ये सारा जहान। समस्त नारी शक्ति को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम का हो गया है आगाज। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं खुला आकाश। नमस्कार दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि नारी शक्ति के बगैर इस जिंदगी में हम अग्रसर नहीं हो सकते। एक घर भी सुसज्जित तभी होता है जब वहाँ एक औरत, एक नारी का योगदान होता है, और वैसे ही एक समाज का भी श्रृंगार तभी हो पाता है जब एक नारी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इसीलिए आज की जो नारी है ना दर्शकों, वो केवल घर ही नहीं, अपने दफ्तर को भी बखूबी संभालती है, यानी कि समाज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लेकिन इस बीच में उनकी जिंदगानियों में कितनी सारी चुनौतियां आती हैं, ये कभी हमने सोचा है क्या? क्योंकि कई बार तो हम ऐसा ही सोच लेते हैं कि एक औरत है तो वो बस घर तक ही सीमित है, लेकिन नहीं, महिलाएं तो अब पूरे समाज में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, कदम से कदम मिला रही हैं और पुरुषों का बराबर योगदान दे रही हैं। और ऐसे में महिलाओं की जिंदगी कैसी हो जाती है और इस समय कितना ज़रूरी है महिलाओं का कामकाजी होना, इन सारी बातों पर विशेष चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान भी जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले क्यों ना इस मुद्दे को, इस बात को और बेहतरी से हम समझें, हम देखें अपने इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। बीते कुछ दशकों में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले जहां महिलाएं पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित थी, वहीं अब वे नौकरी करने, अपने करियर को विकसित करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान समय में महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, चाहे वह शिक्षा हो, नौकरी हो, राजनीति हो, अपना व्यापार हो या फिर चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसा क्षेत्र। हर जगहों पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज की महिला सिर्फ एक पत्नी या एक माँ नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल, एक निर्णय लेने वाली, एक उद्यमी और एक लीडर भी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि एक कामकाजी महिला को न केवल अपने पेशेवर जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना होता है, बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे घर की देखरेख, बच्चों की परवरिश, पति के साथ सामंजस्य और पारिवारिक संबंधों को भी संभालना होता है। घर का काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बचत संभालना, परिवार के बुजुर्गों की देखभाल करना आदि को महिलाओं की प्राकृतिक जिम्मेदारियों के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा एक माँ के रूप में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक देखभाल और संस्कार देने की जिम्मेदारी अक्सर माँ पर ही केंद्रित होती है। इस सब के साथ कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर भी पूरी प्रतिबद्धता और दक्षता से काम करना होता है। ऑफिस के लक्ष्य पूरे करना, समय पर प्रोजेक्ट जमा करना, मीटिंग्स अटेंड करना और प्रतिस्पर्धा में टिके रहना, इन सब में उन्हें पुरुष सहकर्मियों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में दैनिक जीवन की भागदौड़, लगातार काम का तनाव, घर की अपेक्षाएं, बच्चों की चिंता और समाज की नजरें, इन सब का प्रभाव महिलाओं की मानसिक सेहत पर पड़ता है। चिंता, डिप्रेशन और थकावट जैसी समस्याएं उनके लिए आम होती हैं। उनको इस सब के बीच सामंजस्य बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए। समय के बेहतर प्रबंधन के लिए दिन की योजना और प्राथमिकताएं तय करना बेहद ज़रूरी है। इसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। घरेलू कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर पति का सहयोग बहुत ज़रूरी है। काम वाली बाई, कुक या डे केयर सेंटर जैसी सुविधाओं का उपयोग कामकाजी महिलाओं का बोझ कम कर सकता है। कुछ मामलों में माता पिता या ससुराल पक्ष की मदद भी ली जा सकती है। उनके लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। समय समय पर मानसिक विश्राम और मी टाइम लेना तनाव को कम कर सकता है। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव जैसी नीतियां कार्यस्थल को महिलाओं के लिए अनुकूल बना सकती हैं। कामकाजी महिलाओं का जीवन एक निरंतर संघर्ष है।
घरेलू और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का। लेकिन इस संघर्ष के बावजूद वे आगे बढ़ रही हैं, नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और समाज को बदलने की दिशा में योगदान दे रही हैं। यह जरूरी है कि हम उनके संघर्ष को समझें, उन्हें सहयोग दें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां महिला होना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि गर्व की बात हो। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस सॉफ्ट स्टोरी को बिल्कुल साक्षात करता है ये शब्द। इन शब्दों में है अपनापन, संस्कार और सबसे ऊपर है नारी शक्ति का सम्मान। और आज इस सम्मान को हम और अधिक जानने के लिए बुला रहे हैं। हमारे इस स्टूडियो में हमारे बीच में जो बेहद ही ख़ास मेहमान हैं वो हैं एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट पटना से डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्ते। हमने देखा सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से भी और कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो आज के समय में घर और दफ्तर दोनों संभालती हैं। दफ्तर किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन जब हम घर के कामों के इतर कोई और भी काम करते हैं तो वो जो समय है ना वो तो 24 घंटे का ही मिलता है एक दिन में। तब ज़रूरी हो जाता है, सबसे बेहद ज़्यादा आवश्यक हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। आप भी एक कामकाजी महिला हैं, तो मैं आपके ही मुख से जानना चाहूँगी कि ये टाइम मैनेजमेंट एक महिला के जीवन में कितना आवश्यक है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कामकाजी महिलाओं की संख्या हमारे देश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप अगर देखें तो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों, टीचर्स हों, वर्किंग वुमेन की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हमारे यूथ्स के लिए। क्योंकि जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, तो वो एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आती हैं अपने पूरे परिवार के लिए। लेकिन इस सक्सेस के पीछे, एक डॉक्टर के पीछे, एक टीचर के पीछे, एक इंजीनियर के पीछे कई एक तरह की चुनौतियाँ होती हैं, कई एक तरह के चैलेंज होते हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट का। बड़ी सही बात बोली आपने। ये 24 घंटे सबके लिए बराबर होते हैं, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। लेकिन महिलाओं का ये जो वर्किंग आवर्स है ये दफ्तर के साथ ख़त्म नहीं होता। उनकी दूसरी पारी शुरू होती है जब वो अपने घर पहुंचती हैं। वो बोलते हैं ना, आप सेकंड इनिंग अब खेलने जा रहे हैं, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण आपकी पारी होने वाली है। आपने ऑफिस के सारे काम को ख़त्म किया और जब आप 6:30-7 बजे शाम को आप घर पहुंचते हैं तो वहां आपका किचन इंतज़ार कर रहा होता है, आपके बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपके सास ससुर आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, बच्चे का वो स्टडी टेबल आपका इंतज़ार कर रहा होता है। माँ आएगी तो वो प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगी, वो परीक्षा की तैयारी कराएगी। तो ये हर दिन का एक चैलेंज है और ये कभी ना ख़त्म होने वाला जॉब है। ऑफिस से तो संडे को छुट्टी मिल भी जाए, लेकिन घर का जो पेंडिंग काम होता है पूरे हफ्ते, जिसे आप पूरा नहीं कर पाते हैं, वो आप अपने वीकेंड्स में पूरा करते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं कामकाजी जितनी महिलाएं हैं मैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। पिछले 17 साल से मैं काम कर रही हूँ और 13 साल से एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। जब भी अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने प्रायोरिटीज़ को प्लान कर लें और उस प्रायोरिटी में आपका नाम ज़रूर होना चाहिए। आप अगर खुश रहेंगे तभी आप परिवार को खुश रख पाएंगे, तभी आप अपने बच्चों को खुश रख पाएंगे और तभी आप अपने वर्क प्लेस पर भी परफॉर्म कर पाएंगे। ये देखा जाता है कि महिलाओं के स्ट्रेस का जो लेवल है पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत होती है। आप सुबह 4:30 बजे उठते हैं, बच्चों का टिफ़िन बनाते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, फिर आप अपने किचन की तैयारी करते हैं, वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर आप अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। तो आपके दिन की शुरुआत बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है, बहुत सुबह में आप उठते हैं और देर रात वो ख़त्म होती है। तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बिल्डअप होता जाता है। इसको कम करने का एक बहुत कारगर उपाय है कि आप अपने प्रायोरिटाइज को प्लान करें और कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह परफेक्ट हो जाएं।
हम एक परफेक्ट माँ हैं, हम एक परफेक्ट बहू हैं, हम एक परफेक्ट बेटी, परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट हम एक एम्प्लॉय के रूप में, एक परफेक्ट लीडर के रूप में भी अगर हम उभर कर आएँ तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एट टाइम्स। कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो ठीक है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं आप उसको सेट करें और उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। बहुत सही बात आपने कही है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, और महिलाओं की ज़िंदगी में अक्सर नज़र आता है, और इसी से तो स्ट्रेस होता है। ज़िंदगी में जब स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम अपने शारीरिक हेल्थ के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा बात करना भूल जाते हैं। और महिलाओं की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जब मेंटल हेल्थ होता है, उस पर हम आगे बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन चूंकि आपने ये बात छेड़ी है तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि जब एक महिला घर का भी प्रेशर संभालती है, दफ्तर का भी संभालती है, तो उस वक्त में ऐसा क्या कुछ वो करे, या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कुछ करती हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए एक समय मिलता है और एक सुकून मिलता है और वो स्ट्रेस कहीं दूर चला जाता है? वो मी टाइम जो होता है ना महिलाओं का, ये होना अत्यंत आवश्यक है। ये वर्किंग विमेन के लिए भी है और जो घर संभालती हैं उनके लिए भी है। मैं तो सलाम करती हूँ और हैट्स ऑफ करती हूँ उन महिलाओं को जो पूरे घर को संभालती हैं। वो बोलते हैं ना कि हम हाउसवाइफ हैं, आप होम मेकर्स हैं, आप हैं जो पूरे परिवार को बना रही हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टीडियस काम होता है। वो काम होता है जो 365 दिन आप करती हैं, जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती है। अगर आप बीमार भी पड़ती हैं, आपको बुखार भी होता है, तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चलता रहता है, बच्चे ने खाना खा लिया, क्या मेरी मदर इन लॉ को दवा मिल गया होगा, क्या मेरे हस्बैंड आज टिफ़िन लेकर जा रहे हैं दफ्तर। तो वो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चलता रहता है। तो ये 24/7 का जॉब है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती है और कोई ब्रेक नहीं होता, लेकिन आपको खुद के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। वो बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं, क्या आप अपने लिए वो 1 घंटा नहीं निकाल सकते? आप क्या अपने लिए वो 1 घंटा टाइम नहीं दे सकते? आप एक्सरसाइज कर सके, लेकिन वो 1 घंटा निकालना डिफ़िकल्ट होता है, वो टफ होता है, क्योंकि वो जो 1 घंटा प्रोडक्टिव 1 घंटा होता है, जहाँ पर आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, वो फ्री माइंड वाला वो 1 घंटा प्रोडक्टिव 1 घंटा वो आप फैमिली को और आप अपने काम को देते हैं। लेकिन वो निकालना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। आप ये देखते होंगे कि इतना स्ट्रेस, इतनी तरह की बीमारियां ये जो होती हैं, फास्ट एजिंग होती है, ये इसी कारण से होती है क्योंकि आप अपने आप को इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हैं, और आपको खुश रखने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपकी खुद की है। आपका ये अपना दायित्व बनता है कि आप अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, आप खुश रहें, हॉबीज़ अपनी करें, उन चीज़ों को ज़रूर करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो कुछ अपने लिए ही बना लीजिए। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो बिल्कुल उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का प्रोजेक्ट है वो आप बिल्कुल हेल्प करें, आप अपने दफ्तर का काम बिल्कुल करें। लेकिन अगर आपकी कुछ हॉबीज़ है, अगर आपको गाना गाना पसंद है, संगीत में अगर आपकी रुचि है, तो बिल्कुल वो गाना सुने और आप उसमें अपनी रुचि है तो वो ज़रूर पूरा करें। ये बहुत मायने रखता है। बहुत सही बात आपने कही है यहाँ पर कि छोटा सा अगर हम ये ट्रिक अपना लेना तो कहीं ना कहीं ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये छू मंतर हो जाएगा, क्योंकि अपनी हॉबीज़ को जब हम निखारते हैं और उसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़रूर शांति मिलती है। इसी के साथ जब आपने बात की है घर और दफ्तर दोनों की, तो महिलाओं पर ही सारे संस्कार के जो टिकड़े हैं वो फोड़े जाते हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि कहा जाता है अगर बच्चा बिगड़ जाए तो माँ को ही डांट सुननी पड़ जाती है, या फिर बच्चा कोई गलती कर दे तब यही कहा जाता है कि माँ ने क्या सिखाया बच्चे को। तो ऐसे में एक घर के एथिक्स होते हैं और एक वर्क एथिक्स होते हैं, दोनों ही महिलाओं को देखना पड़ता है, दोनों में ही सामंजस्य बैठा कर चलना पड़ता है। आप क्या कुछ कहेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? महिलाओं के लाइफ में जो ट्रांजिशन होता है वो कई एक तरह के ट्रांजिशन को विटनेस करती हैं। शुरुआत में जब आप बेटी होते हैं, आप सिंगल होते हैं, तो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी आपके ऑफिस को जाती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बिल्कुल वैसी ही होती है। लेकिन जब आप वैवाहिक जीवन में एंटर करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी चेंज हो जाती है, और माँ बनने के बाद तो पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। बायोलॉजिकल भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, और साथ ही साथ आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदलती है, और घर में उम्मीद की जाती है कि आप एक कामकाजी महिला हैं, आपका ऑफिस है, आपका दफ्तर है,
आप घर के लिए भी कमा कर ला रही हैं वो एक बात है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी हमेशा आपका परिवार होना चाहिए। ये हमारे मैं इसको ऑफेंस के तौर पर ना लिया जाए, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं जहां आज भी महिलाओं के सिर पर ही ज़्यादा जिम्मेवारी होती है घर संभालने की, बच्चे को बनाने की। अगर आपके बच्चे ने स्कूल में परफॉर्म नहीं किया तो ये आपकी जिम्मेवारी थी कि आप उसको पढ़ाएं, आप उसका ध्यान दें। अगर आपका बच्चा बीमार है, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसके हेल्थ का ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें। अब हमें लगता है कि हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या ये सिर्फ एक महिला की जिम्मेवारी है, क्या ये सिर्फ माँ की जिम्मेवारी होती है, क्या ये सिर्फ बेटी की जिम्मेवारी होती है, क्या हम इसको शेयर नहीं कर सकते? वो भी तो उतने ही प्रोडक्टिवली काम करके ऑफिस से आती हैं और अपनी दूसरी पारी खेलती हैं। तो ये एक समाज में आपको देखने को मिलता है कि अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ तो वो उनका बेटा, इनफैक्ट अगर आप सरनेम भी देखें तो वो पिता के ही सरनेम से जाने जाते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि माँ का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप ये अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी पत्नी ने इतना योगदान दिया और अगर आप किचन में सपोर्ट करते हैं, आप इमोशनल सपोर्ट करते हैं, तो इतना ही काफ़ी है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है महिलाओं के लिए। आपने यहाँ पर एक बात कही है कि महिलाओं को चाहिए क्या, यानी कि उनको चाहिए सिर्फ अप्रिसिएशन। और हमेशा एक मजाक के टोन में भी हम सुनते हैं कि आखिर औरतों को क्या चाहिए और चाहती क्या है। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये कहते हैं कि महादेव भी नहीं समझ पाए औरत को, तो एक पुरुष क्या समझ पाएंगे। लेकिन मजाक से इतर मैं जानना चाहूँगी कि वाकई में महिलाओं को क्या चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो होता है इमोशनल सपोर्ट। उनको समझने की ज़रूरत है, उनके मूड स्विंग्स को समझने की ज़रूरत है। एट टाइम्स उनको भी गुस्सा आ सकता है, वो भी तनाव में रह सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है घर के बाकी सदस्यों को उनके मूड स्विंग्स को समझने की और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने की। वो भी बीमार पड़ सकती हैं, कभी कभी उनको भी मन करता है कि हम कोई काम ना करें, हम भी एक कॉफ़ी का मग लेकर थोड़ा अपने पसंद का गाना सुने और थोड़ा आराम करें। उनकी भी इच्छा हो सकती है कि आज हम भी 7 बजे सोकर उठें, कोई सुबह बच्चे को तैयार कर भेज देता। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। और मैं जो भी पुरुष इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर आप शाम की एक प्याली चाय अगर अपनी बीवी को खुद से बना कर देते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिलीव करिए, वो अगले दिन आपको कभी बनाने को नहीं बोलेंगी और बड़े ही प्राउड के साथ वो अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को बताएंगी कि अरे आज तो मैं बहुत थकी हुई थी तो इन्होंने चाय बना कर पिलाया है। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन में जो आपके जीवन को और खूबसूरत बनाती हैं और घर के माहौल को और खुशनुमा बनाती हैं। क्या बात है, आपने बहुत छोटे शब्दों में ही बता दिया कि छोटी छोटी चीजें ही महिलाओं को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल। इसी के साथ कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जब महिलाओं की ज़रूरतों की बात होती है तो हम उनके स्वास्थ्य को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने भी कहा कि बचपन से ही बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक बच्ची जब 11-12 साल की हो जाती है तो पीरियड्स शुरू हो जाते हैं उसको, फिर वो माँ बनती है, तब उसके शारीरिक बहुत सारे बदलाव होते हैं। कई बार बहुत सारे इन्फेक्शंस भी महिलाओं में हम देख पाते हैं कि हो जाती है, क्योंकि वो दफ्तर जा रही हैं, वहाँ के वॉशरूम्स यूज़ कर रही हैं या फिर वो बाहर हैं जहाँ पे क्लीननेस नहीं है। तो कई बार महिलाओं को ही इन सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में कितना मुश्किल रहा है दफ्तर जाना, फिर उसी बीच माँ बनना, या फिर मैं कहूँ कि और उन महिलाओं को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, उनको कुछ बताना चाहें तो क्या बताएंगी? ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है एक पुरुष और महिला के बीच, जिसको कोई पाटा नहीं जा सकता है, और कई एक तरह की बॉडी में चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उसके लिए अब सरकार की तरफ से भी बहुत तरह की सुविधाएं दी गई हैं। इनफैक्ट कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इन चीज़ों को समझते हैं। अब स्पेशल लीव का प्रोविज़न है जहां हर महीने 2 दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है महिलाओं को। सरकार भी इस बात को समझती है और कॉरपोरेट वर्ल्ड भी समझता है कि उनको उन दिनों में थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़े ईज़ की ज़रूरत होती है। हमारा 50% का भारत का वो प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है और हम इसको और प्रोडक्टिव तभी बना पाएंगे जब ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्वस्थ रहें।
जब एक औरत माँ बनती है तो उसके बॉडी में कई एक तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये जो मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है, जिसको अभी 6 महीने का मैटरनिटी लीव सरकार के द्वारा और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही आप जब मैटरनिटी लीव से वापस आते हैं तो कई एक तरह के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको फ्लेक्सी आवर्स देते हैं, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स देते हैं, जहां आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकें। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविज़न आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहां आप घर रहकर दफ्तर का काम करिए, बच्चे को भी संभालिए। तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि वो जो पहला 6 महीना होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा माँ की बॉडी को हील करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा ही सपोर्ट है, ऑफिस की तरफ से होता है। और ये जो फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स है, जहां आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं, चाइल्ड केयर लीव का प्रोविज़न दिया जाता है। तो ये जो सपोर्ट्स हैं ये बहुत बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। और इसी वजह से फीमेल्स अपना करियर कंटिन्यू कर पाती हैं। आपने देखा होगा पहले, आज से 10-15 साल पहले बहुत बार ऐसा होता था जहां फीमेल्स जब वो माँ बनती थी तो वो अपनी नौकरी छोड़ देती थी, आप करियर को फॉरगो कर देती थी, क्योंकि बच्चा प्रायोरिटी है और घर प्रायोरिटी है। बिल्कुल प्रायोरिटी है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको करियर फॉरगो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस बात को समझ रही है, कॉर्पोरेट इस बात को समझ रही है। आपको चाइल्ड केयर लीव दिया जा रहा है, मैटरनिटी लीव दिया जा रहा है, अब तो क्रिच की भी फैसिलिटी है, जहां आप अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं, बच्चा आपके ऑफिस में रहेगा, आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, साथ साथ काम भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब परिवार का एक सदस्य काम करता है तो घर की ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन अगर एक महिला भी कंट्रीब्यूट कर रही है तो शौक़ पूरे होते हैं। तो ये दोनों का मिला जुला रूप होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत खूब आपने कहा है कि जब दोनों मिलकर कमाते हैं, घर की जब सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है बहुत सुखद और बहुत स्मूथ भी हो जाती है। इसी के साथ जब आपने बात की, अभी बहुत सारी ऐसी बात बताई और ये भी कहा कि सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे पहल किए हैं जिससे कि महिलाएं जो हैं वो सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी को चला पा रही हैं और ब्रेक लेने की उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में पुरुषों का भी उतना ही योगदान है। और कई बार हम यही भूल जाते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बगैर पुरुष के योगदान के तो हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है और आज के वक्त में तो बहुत ज़्यादा होता है कि जब एक माँ बाहर काम करती है तो पीछे जो पिता है वो बच्चे को संभाल रहे होते हैं। हम अमूमन आजकल सुनते हैं कि पिता ने डायपर बदल दिया। पहले ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि कोई पिता जो है वो बच्चे का डायपर चेंज कर रहा है, लेकिन अब ये आम बात है। बल्कि ज्यादा हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं ना पिता से ज्यादा क्लोज हैं। तो ये जो एक स्विच है, जो एक चेंज है, ये समाज में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हमें अगर हम बात करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा। पुरुषों का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है महिलाओं की तरक्की और सक्सेस में। अगर एक सपोर्टिव हस्बैंड है घर में, आपके पास अगर एक सपोर्टिव भाई है, एक सपोर्टिव पिता है, तो आप कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और कुछ भी असंभव नहीं है। बगैर उनके सपोर्ट के बहुत डिफ़िकल्ट है अपने एम को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। दोनों को ही एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है और एक दूसरे के सपोर्ट की आवश्यकता हर दिन पड़ती है। हर रोज़ डे टू डे एक्टिविटी में उनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। कई एक बार ऐसा होता है जब ऑफिस के डेडलाइंस होते हैं और आपको दफ्तर के लिए जल्दी निकलना होता है और साथ ही बच्चे का स्कूल है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो जो मेल काउंटर पार्ट हैं, जो हस्बैंड हैं, वो अगर आकर फीमेल को खुद ही बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ये हमेशा करते हैं कि आप ऑफिस अपना कंटिन्यू कर सकती हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम अटेंड कर लेंगे, बच्चे की परीक्षा है, अगर कुछ वैसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं तो मैथ्स के सम्स वो सॉल्व करा देंगे। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। साथ ही हेल्थ का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों में सपोर्ट करना, ये बहुत मायने रखता है। आज अगर आप देख रहे हैं तो ये जो बदलता हुआ समाज है जहां महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। क्या ये पुरुषों के सपोर्ट के बिना संभव था? ये बिल्कुल ही संभव नहीं था, क्योंकि एक पिता आज की तारीख में जब बेटी पैदा होती है तो बड़े जोश और खरोश के साथ स्वागत किया जाता है कि लक्ष्मी आई है, ये तो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी, ये तो मेरा नाम रोशन करेगी। तो अब ये सोच बदली है।
अब वैसी बात नहीं है कि हम लड़कों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लड़की को कम पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट बेटियों को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है घर में बढ़ने का। और अगर हम बात करें पत्नी की, तो वो जब शादी होकर आती है तो बहुत बार अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि हस्बैंड उनको और आगे बढ़ाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि तुम अपने गोल को अचीव करो। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और साथ ही जब वो माँ बनती हैं, ट्रांजिशन होता है, तो अब दोनों मिलकर बच्चे को संभालते हैं, दोनों मिलकर किचन का काम करते हैं और जीवन उससे ज़्यादा खुशहाल होता है। क्योंकि वक्त अब गवाही नहीं दे रही है और बातचीत इतनी गंभीर है और इतनी गहन है कि मुझे तो मन कर रहा है कि यहाँ पर पूरे दिन हम बैठे रहें और महिलाओं पर चर्चा करते रहें। लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते वक्त की कमी के नज़ाकत को भी समझते हुए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वो ज़रूर बताएं। मैंने जो कहा मैं वो रिपीट करना चाहूँगी कि अगर घर के पुरुष सपोर्ट करते हैं और पूरा परिवार सपोर्ट करता है तो माहौल और खुशनुमा होता है परिवार का, और परिवार भी बहुत आगे बढ़ता है। और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो जीवन के हर शौक़ और हर ख्वाहिशों को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब आपने कही है बातें, और बहुत ही आसानी से अपने बहुत आसान शब्दों से महिलाओं के बहुत सारे, कहूँगी कि ज़ख्मों पर भी कहीं ना कहीं मरहम और उनकी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बनाने का एक नुस्खा भी आपने दे दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर पधारने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें ईमेल एड्रेस पर लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।